जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 कल डीबीपीएसटी का पहला दिन था। तो पहले दिन में कितने अभ्यर्थी पास हुए, कितने फेल हुए, क्या परसेंटेज रहा और किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम आई है, फेल कैसे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, और अगर कोई पास हुए हैं कहीं दिक्कत आई है तो किस तरह से उसको सल्यूशन किया गया है उसका, इस सभी जानकारी को जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो कल 26/12/2024 पहला दिन डीबीपीएसटी का। मेरी ड्यूटी डीबीपीएसटी में ही लगी हुई थी। तो वहाँ पे लड़कियों का ही डीबीपीएसटी था। 50 लड़कियाँ थीं, जिसमें एक लड़की एब्सेंट थी, तो 49 लड़कियाँ आई थी। सबसे शुरू में 9 बजे से आपका समय दिया गया होता। तो 9 बजे तो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पहला दिन था, चीज़ों को मेंटेन करने में समय लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते 10:30 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो इससे आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सेंटर पे कहीं लेट हो गए तो हमारी एंट्री होगी या नहीं होगी। इस तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेट भी हो जाते हैं, बस आप सेंटर पहुंच जाइए। अपने कागज़ कंप्लीट रखना, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं आप कागज़ भूल गए तो आपको फिर भागना पड़ेगा। तो इसलिए आप जल्दबाजी नहीं ना करनी, सीधा सीधा अपने टाइम पर पहुँचिए। अगर टाइम से थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो उसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो 10:30 बजे से सबसे शुरू में आपको लाइन में आपका जो भी मोबाइल वगैरह है उसको बाहर रखवा दिया गया था। कोई ज्वेलरी वगैरह है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पर्स, कैप, इस तरह की चीज़ों को आपको बाहर ही रखवा दिया गया था कि अब या तो अपने गार्जियंस को दे दीजिए या वहीं पे जमा कर दीजिए। वो भी व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई थी। तो उसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एंट्री होने के बाद में आपको वहीं पर बैठा दिया जाएगा हॉल में। हॉल में बैठाने के बाद में एक एक करके आपका नाम, रोल नंबर से बता दिया जाएगा और एक एक करके आपकी सबसे शुरू में आपकी होगी फिंगर बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक में एक एक करके आपको सबसे शुरू में आपका रोल नंबर वगैरह फील्ड करके आपका फ़ोटो वगैरह लेने के बाद आपकी फिंगरप्रिंट लगाई। उसमें अगर आपके अंगूठे में कोई प्रॉब्लम है तो आप 10 की 10 उंगलियों में कोई से में भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद में ये फिंगर होने के बाद में सीधा आप चले जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो रखने ही है, और जो भी आपके आवेदन पत्र में बताया गया है, जिन जिन की फ़ोटोकॉपी या जो जो आपने एनसीसी एनएसएस वगैरह जो भी किया है वो भी उसमें लगा देंगे। सबसे पहले आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद पहुँच जाएंगे आप शारीरिक नाप तोल के लिए, जिसमें अगर लड़कियाँ हैं तो लड़कियों की लंबाई और वजन। लंबाई 152 सेंटीमीटर है और वजन 40 किलो जनरल कैटेगरी के लिए। अभी फ़िलहाल तो लड़कियों का ही हो रहा है, उसके बाद में लड़कों का जैसे जैसे होगा तो आगे मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो आपकी सारी नाप तोल के बाद में आप चले जाएंगे। थोड़ी देर में आपको बैठा दिया जाएगा वहीं पे कि आप वेट कीजिए। अगर किसी की थोड़ी बहुत होती है तो उसको दोबारा भी मौका दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार ही नाप दिया गया। आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोल दिया गया है कि रुक जाइए, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, फिर आपका हम कराते हैं। उसके बाद में थोड़े समय बाद जब 1-2 लड़कियों का और हो गया था, उसके बाद जिन लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वेट में कमी थी, हाइट में कुछ कमी थी, तो उनको दोबारा मौका दिया गया। उसके बाद में कभी कभार एक लड़की है, एक नहीं 2 लड़कियां थी जिनका प्रॉब्लम हो गया था बायोमेट्रिक में। उसका क्या सोल्यूशन किया गया? तो सबसे शुरू में उन्हें पहले तो 10 की 10 उंगलियों का मौका दिया गया कि किसी न किसी से हो बार बार। फिर बीच में और लड़कियों को लाया गया कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, अभी रुक जाइए, और उनसे कभी हाथ वाथ धुल लो अपना, या फिर जो भी, क्योंकि लड़कियां नर्वस हो रही थी वहाँ पे। नर्वस नहीं होना, नर्वस हो गए तो आपके हाथ पे मॉइस्चर आएगा पसीने की वजह से, तो वो भी कभी कभी प्रॉब्लम होना। तो आपको वहाँ नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। और अगर घर पे थोड़ा काम कर रही हो आप, या जो भी लड़के आने वाले घर पे कुछ काम करते हैं ऐसा जिससे उनके फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ अभी कुछ दिन के लिए, वो जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं हो जाता, अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मत कीजिए, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी जो भी 1-2 साल की मेहनत है वो भी ख़राब हो सकती है। तो अपने कम से कम फिंगर को बचा के रखिए, जिससे कि उस पर कोई नुकसान ना हो। बायोमेट्रिक में ना तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में जिस लड़की को प्रॉब्लम हो रही थी, एक का तो सोल्यूशन हो गया था, दूसरी भी लास्ट तक काफ़ी समय लगा, लास्ट तक सबका हो गया। वो बेचारी परेशान होती रही, लेकिन फिर बाद में क्योंकि स्टाफ भी आपका सपोर्ट कर रहा था, फिर बात की गई भर्ती बोर्ड में। वहाँ से उसका कुछ वो फिंगरप्रिंट अपलोड वगैरह नहीं किया गया था, वहाँ से अपलोड कराया गया और उसका भी हो गया। तो आपको ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारा फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आप जायज़ हैं, आपने ही एग्ज़ाम दिया है, तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपका। उसमें आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट ये ध्यान रखना कि आप अपनी फिंगर को संभाल के रखें, क्योंकि आइज़ वाला होता तो आइज़ से हो जाता, लेकिन यहाँ आइज़ नहीं है, तो आपको फिंगर ही अपनी संभाल के रखनी है। वो फिंगर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए।
उसके बाद में फिर पहुंच गए थे नापतोल में। वैसे डॉक्यूमेंट में तो किसी की कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। नापतोल में कोई लड़की थी जिनकी पूरी पूरी हाइट थी, तो उनको दोबारा मौका दिया गया। और थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद में, क्योंकि लड़कियां जो थी वो अपना सर झुका रही थी या फिर ऐसे सही से खड़ी नहीं हो रही थी, तो आपको जो बिल्कुल सीधा सर रख के सामने देख के अपनी लंबाई नपानी है। अगर आप सर ज़्यादा नीचे कर लेंगे तो आपकी लंबाई कम हो सकती है, अगर पूरी पूरी है तो आपको ये भी तरीका सीखना होगा। अपने शरीर को टाइट रखकर सिर को सीधा रखेंगे तो आपकी लंबाई पूरी हो जाएगी। और वेट के लिए आप खाली पेट मत जाना। अगर आपकी लंबाई ठीक है लेकिन वेट कम है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो आराम से खाना वाना खा के जाओ, पानी पीते रहो, तो उससे भी थोड़ी बहुत आपकी मदद हो जाएगी। क्योंकि ये जो आपके एक्स्ट्रा जैकेट्स वगैरह हैं ये तो निकलवा देंगे। नॉर्मल अपने जो भी क्लोथ्स हैं वो उसमें रहोगे आप, तो अपना खाना वाना खा लेना अच्छे से, पानी पीते रहना, पानी की कोई मना नहीं है, पानी की व्यवस्था पूरी है वहाँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी ड्यूटी वहाँ लगातार चलेगी। 6 तारीख तक DBPST है, मेरी ड्यूटी वहाँ रहेगी। तो आपको बिल्कुल ग्राउंड से सच्चाई वाली, ये नहीं कि मैं कहीं ऑफिस में बैठा हूँ और किसी से पूछ पाछ के बता रहा हूँ, मैं वहीं ड्यूटी पर रहूँगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताऊँगा उसका सोल्यूशन कैसे हुआ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को